बॉलीवुड एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग बहुत सारे सपनों के साथ आते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ कर उनके सपने साकार हो जाएंगे। उनका जो आगे का जीवन है वो यहाँ कर सफल हो जाएगा, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि यही बॉलीवुड उनके जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बॉलीवुड आजकल यूथ के लिए काल बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बॉलीवुड में बहुत सारे माफिया बैठे हुए हैं जिन्होंने बॉलीवुड को खटमल की तरह खा लिया है। अब ये बॉलीवुड पहले वाला बॉलीवुड नहीं रहा है, जहाँ पर बड़े-बड़े लोग आया करते थे और वो अपने टैलेंट के दम पर यहाँ काम पाया करते थे, जिसके बाद अपने टैलेंट के दम पर वो सुपरस्टार बन जाया करते थे। लेकिन आजकल की यूथ जब बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के लिए जाती है, तो उनके सामने एक चीज़ रखी जाती है, जिसका नाम है कास्टिंग काउच। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कास्टिंग काउच क्या है? इसी कास्टिंग काउच की वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन हमेशा के लिए खत्म हो गया है। उसी में सुशांत सिंह राजपूत भी आते हैं और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस इसी नाम के अंदर अपने जीवन को खत्म कर बैठे हैं या फिर अपने फिल्मी करियर को पूरी तरीके से खत्म कर बैठे हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय एक वक्त पर बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी। बॉलीवुड में उनका सिक्का चला करता था, लेकिन सलमान खान से ब्रेकअप के बाद वो पूरी तरीके से फिल्मों से गायब हो गई। दूसरा नाम है प्रियंका चोपड़ा का। प्रियंका चोपड़ा अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में बहुत शानदार शानदार फिल्में दे चुकी है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्रियंका चोपड़ा को हॉलीवुड क्यों जाना पड़ा? इतनी शानदार एक्ट्रेस को इंडिया को छोड़कर हॉलीवुड में जाकर अपनी किस्मत को क्यों आजमाना पड़ा? इसी वजह से, क्योंकि बॉलीवुड में जो माफिया बैठे हैं उनके सामने अच्छे अच्छों की नहीं चली तो प्रियंका चोपड़ा की क्या चलती। इन बॉलीवुड के माफियाओं पर बहुत बार इल्ज़ाम भी लगे हैं, बहुत बार बॉलीवुड एक्ट्रेस ने खुलकर इस चीज़ पर बात भी की, लेकिन इनका आज तक कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आप साजिद खान को ही ले लीजिए। फराह खान के भाई साजिद खान पर मी टू के कई केस लगे। शर्लिन चोपड़ा ने मीडिया के सामने आकर उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा। उसके बाद उसका असर भी दिखा। हाउसफुल 4 साजिद खान से छीन ली गई, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चली। साजिद खान को फिर बिग बॉस में बुला लिया गया। बिग बॉस में बुलाने के बाद सलमान खान ने साजिद खान की खूब तारीफ की। उसका जो वाइट वॉश किया गया, पूरी तरीके से उसकी इमेज को साफ कर दिया गया, जिसके बाद साजिद खान ने काम भी मिलना शुरू हो गया और साजिद खान ने बहुत बढ़िया तरीके से और भी फिल्में भी प्रोड्यूस की। इसलिए इन बॉलीवुड माफियाओं का कभी भी कोई भी आज तक कोई नहीं कुछ बिगाड़ पाया है। करण जौहर को आप ले लीजिए। करण जौहर पर भी खूब इल्ज़ाम लगे, लेकिन इतने पावरफुल आदमी का अभी तक भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप रणवीर सिंह को ही ले लीजिए। रणवीर सिंह ने बैंड बाजा बारात से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद इन्होंने खूब अच्छी-अच्छी फ़िल्में दी, लेकिन इसके बाद भी रणवीर सिंह के साथ कास्टिंग काउच जैसी घटनाएँ हुई थी। ये चीज़ रणवीर सिंह ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। रणवीर सिंह से जब पूछा गया था कि आपके साथ भी कभी कास्टिंग काउच हुआ है या फिर बॉलीवुड में कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मेरे साथ भी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच जैसी चीज़ हुई है। जबकि रणवीर सिंह के फादर खूब अच्छे खासे पैसे वाले इंसान हैं। उन्होंने खूब पैसा लगाया था। जब इतने बड़े इंसान के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान के साथ क्या-क्या बॉलीवुड में होता होगा। बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ कास्टिंग काउच जैसी घटनाएँ बॉलीवुड में दिन-ब-दिन सामने आती रहती हैं। कई एक्ट्रेसेस ने कई बार मीडिया के सामने आकर इस बारे में ज़िक्र भी किया है। तो कई एक्ट्रेसेस से जब पूछा गया कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच जैसी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने अपना इंटरव्यू ही ख़त्म कर दिया। इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोलना ज़रूरी समझा, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो इस बारे में बोल गई तो बॉलीवुड के माफिया उन्हें रातों रात पूरी तरीके से खा जाएंगे। लेकिन कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कास्टिंग काउच जैसी घटनाओं पर बोलती आई है, जो बॉलीवुड को शीशा दिखाती आई है। इसीलिए कंगना रनौत मुझे पसंद भी है। कंगना रनौत ने खुलकर इन चीज़ों पर हमला बोला है। कंगना रनौत ने खुद कहा है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा है। बॉलीवुड में मी टू जैसी चीज़ें रोज़ाना होती हैं। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच ऐसे चलता है जैसे कोई खेल हो। एक नई एक्ट्रेस अगर कोई बॉलीवुड में आती है, तो उससे कहा जाता है कि आपको अमेरिका जाना है या फिर कहीं भी जाना है। इन नए एक्टर और एक्ट्रेसेस को पार्टियों में बुलाया जाता है, जिनके बाद इनके सामने कॉम्प्रोमाइज़ जैसे ऑप्शंस रख दिए जाते हैं। इनमें से कुछ लोग तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, उनका रातों रात करियर पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। अब आप विद्युत जामवाल को ही ले लीजिए। विद्युत जामवाल ने एक से एक बढ़िया बॉलीवुड में फ़िल्में दी थी। अच्छी खासी बॉडी, अच्छा खासा लड़का, अचानक बॉलीवुड की फ़िल्मों से कहाँ गायब हो गया? वो अचानक ऐसे कैसे फ्लॉप हो सकता है? सुशांत सिंह राजपूत शुरुआत में इतनी अच्छी फ़िल्में देने के बाद अचानक उसे फ़िल्में मिलनी क्यों बंद हो गई?
क्या इसके पास किसी का जवाब है? ऐश्वर्या राय को फिल्में मिलनी क्यों बंद हुई? कटरीना कैफ सलमान खान से ब्रेकअप के बाद उनका करियर कैसे खत्म हो गया? इसका जवाब बॉलीवुड के पास है, लेकिन वो इसका जवाब देगा नहीं, क्योंकि इस बॉलीवुड में माफिया बैठे हैं जो आजकल की यूथ को बर्बाद करने में लगे हैं। स्टार किड्स को खूब रोल दिए जा रहे हैं, फिल्में दी जा रही हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े बजट की सड़ी सड़ी हुई फिल्में बनाई जा रही हैं, लेकिन जो आजकल का टैलेंट है, जिसके अंदर सच में कुछ करने की योग्यता है, उनके सामने कास्टिंग काउच जैसे ऑप्शंस रख दिए जा रहे हैं। मेरा मानना तो यह है, आजकल बॉलीवुड में जाना ही खराब है। किसी को बॉलीवुड में जाना ही नहीं चाहिए। अपना यूट्यूब चैनल पे अपना टैलेंट दिखाए। अगर जनता को पसंद आएगा तो उसे यहाँ से उठाकर वहाँ पहुँचाने में जनता का हाथ बेशक रहेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप बॉलीवुड माफियाओं के पैरों में जाकर गिड़गिड़ाएंगे और कास्टिंग काउच जैसी घटना का शिकार हो जाएंगे, या फिर खुद के प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट दिखाकर अपना नाम खुद बनाएंगे। जनता जनार्दन के सामने अपना टैलेंट दिखाकर आप जनता से खुद पूछेंगे कि क्या मुझ में कुछ करने की क्षमता है या नहीं। जनता इसका जवाब आपको खुद देगी। इसलिए बॉलीवुड को बायकॉट करें, इन बॉलीवुड माफियाओं जैसे लोगों को लात मारें और खुद का टैलेंट खुद को दिखाएं और जनता को दिखाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।